Hello, judiciary aspirants. In order to ease out your journey of judicial services examinations ka preparation, we will be answering a few questions regarding the preparation strategy itself. आज के लिए हमारा वीडियो जो है वो डील करेगा कि जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के साथ शुरुआत कब की जाए। इट इज पॉसिबल कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड लॉ का हो। इट इज पॉसिबल कि आपके किसी सीनियर ने आपको लॉ के बारे में, जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में बताया हो। इट इज पॉसिबल कि आपको कॉलेज में इस चीज के बारे में पता पड़ा हो, या इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आपके मन में सिर्फ इतना सा ख्याल हो कि मुझे सोसाइटी की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट करना है, एंड विद लॉ एज अ डिग्री इन माई हैंड्स, आई बिलीव that the best option to go with is judicial services examination. कोई भी पॉसिबिलिटी हो, कभी भी आपको पता पड़े, आप कैसे इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, आप कैसे उस तैयारी को अप्रोच करेंगे एंड शुरू करेंगे, आज हम इस बारे में बात करेंगे। इट इज पॉसिबल कि आपको फर्स्ट ईयर में पता पड़ जाए, अब आपके पास 5 साल है, थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में, फोर्थ ईयर, एंड समटाइम्स कुछ बच्चों को 12वीं से भी तैयार रहता है, मन में ये फिक्स रहता है कि हमें तो बड़े होकर के जज ही बनना है। इस सिचुएशन में भी आपकी तैयारी कब से शुरू होनी चाहिए, आपका क्या विजन होना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ये वीडियो इन चीजों से डील करेगा। अगर आपको इसके अलावा जो हम आज डिस्कस करेंगे कोई सवाल हो इससे संबंधित, तो आप हमसे चैट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप कॉलेज पहुंचे, फ्रेशर पहुंचे ही हो, पहली क्लास अटेंड करी, एंड पहली क्लास में इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया गया कि इतनी वाइड वैरायटी है लॉ की फील्ड में। नाउ ऑफ कोर्स लॉ इज नॉट लिमिटेड टू वकालत और टू जुडिशरी, राइट। हम लोगों ने एक अलग से वीडियो सीरीज की हुई है विच इज ऑल्टरनेटिव करियर्स, या फिर इफ नॉट जुडिशरी देन व्हाट। तो उन सिचुएशंस में हम और भी ऐसे ऑफ बीट करियर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो उसमें आपको जुडिशरी के बारे में भी मालूम पड़ा, एंड यू गॉट एक्साइटेड कि यार करके देखते हैं ना, जुडिशरी क्यों नहीं। इंटीग्रेटेड कोर्स के फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं। अगर आप 3 ईयर लॉ कोर्स में हो तो उसके फर्स्ट ईयर की बात नहीं हो रही, उसकी बात हम आगे करेंगे। अगर आप 5 ईयर लॉ कोर्स के फर्स्ट ईयर में हो तो क्या आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? इज दिस द पॉइंट जब आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए? वेल, फ्रैंकली इन माय हम्बल ओपिनियन द आंसर इज नो। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है, क्योंकि 5 साल इज अ वेरी बिग पीरियड टू कंसिडर, एंड वेरी फ्यू पीपल अप्रोच देयर जॉब्स जो कि उन्होंने फर्स्ट ईयर में सोची होती हैं। फर्स्ट ईयर में आप कुछ सोचते हो, फिर आपके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, एंड इवेंचुअली यू डिसाइड समथिंग एल्स, एंड इन सम सिचुएशंस आप वही करते हो जो आपने सोचा होता है, एंड दैट्स गुड। बट इसकी तैयारी अगर आप फर्स्ट ईयर से शुरू करोगे, लॉ सब्जेक्ट्स को उतना डेप्थ में पढ़ना शुरू करोगे, दैट विल सैचुरेट योर माइंड इवेंचुअली, एंड बाय द टाइम यू सिट टू अपीयर इन दैट एग्जामिनेशन, आप बहुत थक चुके होगे। मैं नहीं मानता कि फर्स्ट ईयर से आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए, लेकिन अगर यू हैव मेड अप योर माइंड, अगर आपने सोच लिया है कि नहीं मुझे करना तो जुडिशरी ही है, एंड मैं फर्स्ट ईयर से ही तैयारी करना चाहता हूं, पे अटेंशन टू द क्लास लेक्चर्स। फर्स्ट ईयर में आपको लॉ के सब्जेक्ट्स भी उतने नहीं पढ़ाए जाते हैं। एट मैक्स व्हाट यू विल बी रीडिंग इज ईदर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री, मोस्टली फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाया जाता है। कई जगहों पर सिचुएशन अलग होती है, सिलेबस अलग होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। बट जैसे जैसे आप 5 साल उन चीजों को पढ़ोगे, क्लास के लेक्चर्स पे ध्यान दीजिए, इन डेप्थ उन कॉन्सेप्ट्स को समझिए, बिकॉज इट इज अ मिसकंसेप्शन कि इसमें आपको रटना बहुत जरूरी है। दैट इज ट्रू, आपको सेक्शन नंबर्स, केस लॉज याद करना जरूरी होता है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपका फाउंडेशन, आपका बेस क्लियर नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। द सेकेंड गुड हैबिट दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट इज रीडिंग न्यूज़पेपर्स। अखबार पढ़ना शुरू कीजिए। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, जब आप अच्छे न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो जैसे द हिंदू, तो उसमें जब आप एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हो, आपके दिमाग का एक होराइजन बढ़ता है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, आपकी वोकैबुलरी, आपका कमांड ऑन द लैंग्वेज इंप्रूव होता है। एंड पॉइंट थ्री, यू स्टे अपडेटेड। स्टे अपडेटेड एक बहुत जरूरी चीज है, नॉट फ्रॉम द प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बट फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू।
इंटरव्यू में आपको जज किया जाता है सिर्फ आपके नॉलेज ऑफ लॉ के बेसिस पे नहीं। क्यों? क्योंकि प्री क्लियर करके आए कुछ बच्चे, उसमें से कुछ ने मेंस क्लियर किया, और जब मेंस क्लियर करके इंटरव्यू में पहुंचे हो तो वहां आप सब सेम इंटेलेक्ट के हो, आप सब वो पेपर क्लियर करके आए हो। The judges, the interview panel is less concerned, not least, less concerned about what you know about law, because वो चीज ऑलरेडी दो बार टेस्ट हो चुकी है। They are more concerned as to how you apply that law. कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कितना आपका जनरल अवेयरनेस है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आप जिस स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हो उसके बारे में आपको कितना पता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज व्हाट इज जनरली टारगेटेड इन द इंटरव्यूज। न्यूज़पेपर्स विल हेल्प यू प्रिपेयर फॉर दैट। आपका जीके, आपका लैंग्वेज, आपका लॉ के ऊपर एप्लीकेशन पे कमांड, व्हाट आर द न्यू जजमेंट्स कमिंग इन, उन सब के बारे में एक जानकारी डेवलप होगी। एंड ये 5 साल अगर आप प्रॉपरली क्लासेस में लेक्चर्स अटेंड करते हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस इज आर नॉट दैट डिफिकल्ट टू क्रैक फॉर यू। आगे बढ़ते हैं तो दो स्टूडेंट्स जिन्हें मान लीजिए थर्ड ईयर में पता पड़ा। थर्ड ईयर में अगर आपको पता पड़ा है ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स, या फिर अगर आप 3 ईयर लॉ कोर्स में हो तो उसके फर्स्ट ईयर में, द रीजन बीइंग 3 ही साल का है, इसमें आपको थोड़ा ज्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा, राइट? इसमें आपके पास उतना टाइम नहीं है जितना इंटीग्रेटेड कोर्स वालों के पास है। यू हैव ऑलरेडी ग्रेजुएटेड, आपने 3 साल ग्रेजुएशन में लगाए हैं, अब आप 3 साल का और लॉ कोर्स कर रहे हो, आपकी एज ऑलरेडी इनसे ऊपर हो जानी है। 3 ईयर लॉ कोर्स के अगर आप फर्स्ट ईयर में हो और तब आपको पता पड़े, या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स के थर्ड ईयर में हो तब आपको पता पड़े, हाउ डू यू स्टार्ट विद इट? कैसे आप इस तैयारी पे फोकस करेंगे? इसमें तैयारी के लिए सबसे पहले बेयर एक्ट्स को पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि थर्ड ईयर इज द टाइम ऑफ कॉलेज जब आपको कोर लॉ सब्जेक्ट्स आने लगते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, मोस्टली जो आपका एडिशनल ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल बीए, बीकॉम, बीबीए, उसके सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं। थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स वो सब्जेक्ट्स कम हो जाते हैं एंड लॉ के सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट कोर लॉ सब्जेक्ट्स जो आपको आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, सीपीसी, ये सारी चीजें मोस्टली थर्ड ईयर से पढ़ाई जाती हैं, उनके बेयर एक्ट्स पर फोकस कीजिए। यूज दोस बेयर एक्ट्स। क्लास में नोट्स लिखवाए जाएंगे, गुड। क्लास में कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ग्रेट। केस लॉज आपके पास लिस्ट है, और क्या चाहिए? और ये चाहिए कि बैराक की लैंग्वेज पे कमांड बैठाना शुरू कर दीजिए, बिकॉज इट डज नॉट मैटर कि आप कहां का एग्जाम दे रहे हो। प्लीज कीप दिस इन माइंड, इट डज नॉट मैटर कि आप कहां का एग्जाम दे रहे हो। अगर आपका बैराक की लैंग्वेज पे कमांड है, इट विल गिव यू बोनस पॉइंट्स, इट विल गिव यू ब्राउनी पॉइंट्स, इट विल इंश्योर योर सिलेक्शन अगर आप बाकी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो। दिस इज अ प्लस पॉइंट जो आप अपने फेवर में कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव थर्ड ईयर में, आपको मालूम पड़ा है थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, फिफ्थ ईयर है, 3 साल है आपके पास। ट्रेंड एनालिसिस, एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मोस्टली हाई कोर्ट्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जहां पर भी हाई कोर्ट करवा रहा है वहां हाई कोर्ट की वेबसाइट्स पे, जहां पीएससी करवा रहा है वहां पीएससी की वेबसाइट पे, अदरवाइज जुडिशरी गोल्ड की वेबसाइट पे, या फिर किसी और वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगी आपको। सिंगल्स की बुक होती है, यूनिवर्सल की MA राशिद साहब की बुक होती है, EBC की मास्टर गाइड होती है, बहुत सारी बुक्स होती हैं जिनको आप रेफर कर सकते हो फॉर प्रीवियस ईयर पेपर्स। जैसे ही आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाए, आपको समझ आ जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से एरिया पे वेटेज है, एंड ट्रेंड्स कीप ऑन चेंजिंग, राइट? तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि रीसेंट ट्रेंड क्या है, और उस हिसाब से आपको प्रिपेयर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मध्य प्रदेश के पेपर देखें, अप अंटिल 2018 वो एक अलग ट्रेंड चल रहा है, उसमें अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी रिसेंटली जो मध्य प्रदेश का पेपर हुआ, दैट वाज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स। दिस वाज मोर ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक? डायरेक्ट सेक्शन नंबर से क्वेश्चंस थे पर कम थे, लेकिन ट्रेंड चेंज हुआ, राइट? एंड ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। 3 साल में आप हो रहे पेपर्स को भी एनालाइज कर सकते हो एंड हो चुके पेपर्स को भी एनालाइज कर सकते हो। यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने समय में ट्रेंड बदलता है, क्या अभी ऑनगोइंग ट्रेंड है, एंड बाय द टाइम यू ग्रेजुएट क्या ट्रेंड रहने की संभावना है। ट्रेंड से मेरा मतलब यह है कि किस सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज है। फॉर एग्जाम्पल MP छत्तीसगढ़ में तो बता देते हैं कि इस सब्जेक्ट के इतने मार्क्स, इस सब्जेक्ट के इतने मार्क्स, बट कई स्टेट्स में नहीं बताते। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में कुछ नहीं बताते, वहां कहीं से भी कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, राइट? तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे
ऐसी स्थिति में आपको देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज यूजुअली होता है, और उस सब्जेक्ट में भी, अब मान लीजिए कोई बड़ा सब्जेक्ट है, उससे आने हैं 5 सवाल, तो 5 सवाल मोस्टली किस एरिया से आने के चांसेस हैं। दैट डज नॉट मीन कि बाकी चीजों को आप छोड़ दोगे। दैट मीन्स यू विल बी एबल टू डिटरमाइन कौन से लाइव सेक्शंस हैं, कौन से डोरमेंट सेक्शंस हैं, और कौन से डेड सेक्शंस हैं। राइट? पढ़ना फिर भी सब है, पर फोकस किस पे ज्यादा करना है, ये मालूम होना इस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। फिर स्टे अपडेटेड विद द रीसेंट डेवलपमेंट्स। वेबसाइट्स हैं, बार एंड बेंच, लाइव लॉ, इन वेबसाइट्स को आप एक्सेस कर सकते हो, इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज वी एट जुडिशरी गोल्ड ट्राई टू प्रोवाइड यू विद जीके शॉर्ट्स every now and then, and Instagram reels पे भी every now and then we provide you the recent updates and developments in the field of law। उसके बारे में जानकारी होना भी जरूरी है, not just because of interview। ये चीज आपको प्री और मेंस में भी काम आएगी, क्योंकि चीजें बदलती रहती हैं। लॉज कीप ऑन चेंजिंग, लॉज कीप ऑन अमेंडिंग। अभी 2019 में द पॉक्सो एक्ट वाज अमेंडेड, उससे कुछ समय पहले जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वाज अमेंडेड। एक्ट्स कीप ऑन अमेंडिंग, इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टाइम। 3 साल में यू हैव टाइम टू रीड जजमेंट्स। जजमेंट्स पढ़ने का एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये होगा कि पॉइंट वन आपको समझ आएगा कि जजमेंट लिखते कैसे हैं, व्हाट आर द फ्लो ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ जजमेंट, किस तरीके से मार्शलिंग की गई है एविडेंस की। एंड जब आप जजमेंट पढ़ोगे आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर वहीं के वहीं मिल जाएगा, इवन विदाउट गोइंग फॉर एन इंटर्नशिप। आप कहीं नहीं गए, आपने सिर्फ जजमेंट पढ़ा, आपको समझ आ गया ये सेक्शन इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, ओके दिस इज हाउ दीज रीजनिंग वर्क। वो आप आगे भी यूज कर पाओगे, आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ेगी, आपकी फास्ट रीडिंग हैबिट बढ़ेगी, एंड आपकी जुडिशरी की रीडिंग हैबिट बढ़ेगी। जजमेंट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनवाइल सिंस यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। आंसर्स लिखिए, एसेज लिखिए। एसेज के लिए टॉपिक्स कहां से लाएंगे? कीप अ छोटी सी डायरी, जो पॉकेट डायरीज आती है ना लक्जर वगैरह की, 5 रुपए 10 रुपए की, वैसी एक डायरी खरीद लीजिए। कीप इट विद यू एंड कीप अ पेन, यूज एंड थ्रो, सिंपल सा 2 रुपए 3 रुपए का पेन। दैट 8 रुपए इन्वेस्टमेंट विल टेक यू अ लॉन्ग वे। उसको रखिए एंड जस्ट मूव अहेड। रास्ते में कभी याद आ गया, कोई चीज दिखी, कोई होर्डिंग दिखा, अच्छा स्मार्ट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, चलो उसमें नोट कर लिया डायरी में, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अच्छा ये नई योजना आ रही है अबाउट वुमेन वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर, लेट्स राइट इट डाउन। राइट डाउन द टॉपिक्स। एडिटोरियल पढ़ रहे हो, राइट डाउन द टॉपिक्स जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, जो सोशियो लीगल एम्बिट को कवर कर सकते हैं। इवन इफ यू गेट अ सोशल एसे, उसमें दे एक्सपेक्ट यू टू राइट सम लीगल एस्पेक्ट एज वेल, दैट इज नॉट कंप्लीटली सोशल। राइट? थोड़ा बहुत तो लीगल वो एक्सपेक्ट करेंगे, ऑफ कोर्स इट्स अ जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। राइट? इट्स नॉट अ पीएससी एग्जामिनेशन जहां आप अगर लॉ के विषय में नहीं लिखो तो भी चल जाएगा। राइट? तो ये टॉपिक्स बनाते चलिए, एंड घर आकर कभी भी जब भी आपके पास फुर्सत हो, बैठ करके उसके ऊपर ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए। ऐसे लिख लिया, अब आप उसको नेट पर चेक कीजिए। अगर आपके पास कोई टीचर है, कोई सीनियर है, उसको चेक करवा दीजिए, दे कैन डू दैट। एंड ऑल्सो प्रैक्टिस जजमेंट राइटिंग। जजमेंट राइटिंग थर्ड ईयर से ना सही, फोर्थ ईयर से आपको सीखने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जजमेंट राइटिंग इज नॉट समथिंग दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस नॉनदलेस। ये हुआ उन लोगों की बात जिन्होंने थर्ड ईयर में डिसाइड किया कि अब मुझे करना है जुडिशरी। आते हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की बात। इंटीग्रेटेड कोर्स में है तो फिफ्थ ईयर, 3 साल वाले कोर्स में है तो थर्ड ईयर। अब आप सोच रहे हैं कि यार फाइनल ईयर में आ गए, 1 साल है, कैसे तैयारी करें? 1 साल इज नॉट शॉर्ट पीरियड। 1 साल बहुत बड़ा समय है, एंड आराम से आप तैयारी कर सकते हो। नोटिफिकेशन वगैरह का इंतजार बिल्कुल भी मत कीजिए, बिकॉज ये गलती ज्यादातर बच्चे करते हैं। दे वेट फॉर द नोटिफिकेशन, आएगा तब टेंशन होगी, और टेंशन होगी तब पढ़ाई में मन लगेगा, तब पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। बिलीव मी व्हेन आई से दिस, पढ़ाई में तब मन नहीं लगेगा, तब सिर्फ टेंशन ज्यादा होगी और पढ़ाई कम होगी। और उतने कम समय में, नोटिफिकेशन आने के बाद एग्जाम में कितना टाइम, और वंस प्री इज क्लियर्ड, मेंस होने में कितना टाइम। कभी भी आप प्री सेंट्रिक प्रिपरेशन नहीं कर सकते। स्टार्ट प्रिपेयरिंग कीपिंग मेंस इनटू कंसिडरेशन। प्री की अपने आप होती जाएगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, सेक्शन क्लियर है, जजमेंट्स पता है, सारी चीजें पता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्री क्या है फिर? प्री तो आप निकाल ही लेंगे। राइट? तो उस चीज को एक
कॉन्सेप्ट में रख करके चलिए दिमाग में। सेकेंड थिंग, राजस्थान इज वन एग्जामिनेशन जो आपको अपियरिंग एग्जामिनेशन में भी अटेम्प्ट करने का मौका देता है। राजस्थान में अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हो और आप मेंस एग्जामिनेशन के पहले अपनी डिग्री ला सकते हो या प्रोविजनल डिग्री भी ला सकते हो, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड गुड इनफ फॉर दिस। राजस्थान को एम कीजिए, एंड बिलीव मी, राजस्थान को एम करने को मैं हर व्यक्ति को कहता हूं। आप किसी भी स्टेट को टारगेट करो, गो फॉर राजस्थान वंस। क्यों? क्योंकि वो पहला एग्जाम है जो आप दे पाओगे, राइट? आप अपने फिफ्थ ईयर में ही वो एग्जाम दे सकते हैं, कंसिडरिंग कि कोई पैंडेमिक वगैरह हिट ना करे, राइट? तो आप फिफ्थ ईयर में ही वो एग्जाम दे सकते हैं। एंड सेकंड, इसमें कभी वेटेज कोई डिटरमाइन नहीं होता, इसका सिलेबस कीप्स ऑन चेंजिंग। इट्स अ डायनामिक एग्जामिनेशन दैट हैपेंस। एंड अगर आप इसके लिए तैयार हो रहे हो, तो आप बाकियों के लिए अपने आप होते जाते हो, राइट? सो एम एट राजस्थान फर्स्ट। जो पहली चीज आ रही है, एम इट। आपको पता पड़ जाएगा आप कितने पानी में हो, और जैसे ही आपको ये पता पड़ गया ना, अब आपको पता है कि कितना और आपको तैर करके जाना है इससे बाहर निकलने के लिए, इसको पार करने के लिए। दूसरे एग्जामिनेशंस में आपको किस तरीके से मेहनत करनी है, आपको कैसे अपना मेहनत को स्ट्रक्चर करना है, इस बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। तो राजस्थान को एम कीजिए। वी ऑल्सो हैव स्टेट स्पेसिफिक बैच फॉर राजस्थान that is going on abhi in judiciary gold. Anyways, that's a different topic altogether. Next point is analyze your discipline. इसका मतलब ये है कि क्या आप दिन के सेट समय में बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं, क्या आप में वो कंसिस्टेंसी है, क्या आप में वो डिसिप्लिन है, क्या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई कॉलेज में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको देख के हमको लगता है यार हमारी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए हम डाउट्स नहीं पूछते हैं। एंड दैट्स अ बिग मिस्टेक दैट वी डू। हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो खुद से कैसे करेंगे? लॉ की लैंग्वेज इज अ बिट डिफिकल्ट समटाइम्स, राइट? लेकिन लॉ इन इटसेल्फ इज नॉट दैट डिफिकल्ट। कोई है आपके पास समझाने के लिए, वेल एंड गुड। नहीं है, सीक गाइडेंस। फिफ्थ ईयर इज द राइट टाइम टू सीक गाइडेंस। फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, दोनों। उस समय में अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हो, फाउंडेशन बैचेस हमारे चलते हैं, अगर आप उसको ज्वाइन करते हो या कुछ भी, दैट इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन इट। आपकी तैयारी सबसे अच्छी होने का वही सही समय है। ये तब कीजिए जब आप अपना डिसिप्लिन एनालाइज कर लें। क्या आप कंसिस्टेंटली हर दिन 2 से 4 घंटे पढ़ाई को दे सकते हैं? एटलीस्ट 2 से 4 घंटे, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग लोकल लॉज, अपार्ट फ्रॉम गोइंग ऑन विद जीके, इंग्लिश, हिंदी, इन सम केसेस कंप्यूटर साइंस, राइट? क्या आप इन सबको इक्वल वेटेज देते हुए अपना समय डिवाइड करके तैयारी पे फोकस कर सकते हो? अगर हाँ, तो बिल्कुल कोचिंग ज्वाइन मत कीजिए। पर अगर नहीं, आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, तो बिल्कुल आप गाइडेंस लीजिए। एंड कमिंग ऑन टू वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या रेफरेंस बुक जरूरी है जुडिशरी की तैयारी के लिए? मोस्टली क्योंकि लोग यही कहते हैं ना कि बेयर एक्ट इज सफिशिएंट, बेयर एक्ट इज सफिशिएंट। एंड सम पीपल से कि भाई जब आप टॉपर्स के इंटरव्यूज पढ़ोगे, वो कहेंगे हमने इसके लिए रतनलाल धीरजलाल यूज करी, इसके लिए अवतार सिंह यूज करी। सो व्हाट इज द ट्रूथ? आपको क्या बुक की जरूरत है एग्जाम के लिए? वेल, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो। अगर आप दिल्ली दे रहे हो, अगर आप यूपी दे रहे हो, अगर आप बिहार दे रहे हो, कोशिश कीजिए कि कुछ रेफरेंस बुक्स को रेफर कर लें। दैट डिपेंड्स फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक रेफर करना है, ये एक अलग चीज है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप एमपी दे रहे हो, अगर आप छत्तीसगढ़ दे रहे हो, आप हरियाणा दे रहे हो, आप राजस्थान दे रहे हो, इनफैक्ट आप गुजरात दे रहे हो, कुछ भी अगर आप इसमें से दे रहे हो, डोंट गो फॉर रेफरेंस बुक्स, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। इफ यू हैव प्रॉपर गाइडेंस, दैट इज आपको केस लॉज अगर सारे रेलेवेंट पता हैं, एंड आपके पास सारे रेलेवेंट बैराक्स हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, मत पढ़िए रेफरेंस बुक, कोई जरूरत नहीं है। इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने से अच्छा इतना सा बैराक पढ़िए, पूरा पढ़िए, थरोली पढ़िए। एक एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि ये और लिखा है और यहाँ पर एंड लिखा है। डोंट मिस दैट आउट। ये शब्द प्रीलिम्स में खेल कर जाते हैं, खेला हो बे यहां हो जाता। तो कोशिश कीजिए कि रेफरेंस बुक्स इन एग्जाम्स के लिए रेफर ना करें। बट अगर करना ही है एंड आप यूपी एंड दिल्ली वगैरह टारगेट कर रहे हैं, कर लीजिए। वहां पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। दिल्ली में तो इनफैक्ट जो मेंस एग्जामिनेशन होता है, दे प्रोवाइड यू विद द बैरक्स, ले लो, लिखो, कितना आता है देखें। उसके लिए एक क्लैरिटी होना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। रेफरेंस बुक्स वहां पर काम आ सकती है। मूविंग ऑन टू अनदर सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हो चुके हैं।
ग्रेजुएट हो गए, इतने समय बाद अब एहसास हुआ कि नहीं यार, जुडिशरी ही कर लें क्या? क्या बहुत देर हो गई है? बिल्कुल नहीं। लेट मी टेल यू, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन। थोड़ा कम समय है, मैं मानता हूं, थोड़ा कम समय है, पर मेहनत ही तो ज्यादा लगेगी। बाकी लोग 4 घंटे पढ़ रहे हैं, आपको 8 पढ़ना पड़ेगा, पर उतने समय में आप निकाल ले जाओगे। जरूरत यही है, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, एंड फोकस क्लियर रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते, अगर आपके पास 4 महीने, 5 महीने, 2 महीने का समय है, तो आप ये नहीं कर सकते कि चलो देखते हैं, बैराग तो मैंने एक बार पढ़ लिया है, समझ लेंगे। नहीं, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स विल गो। द फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू डू इज सिट डाउन फॉर एन आवर और टू, 1-2 घंटे बैठिए, एक स्ट्रैटेजी प्लान कीजिए कि हाउ डू यू वांट टू अप्रोच योर एग्जामिनेशन। लेट्स से 3 महीने में आपका एग्जाम है, आप कैसे उसको अप्रोच करेंगे? व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी? क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, किसका क्या वेटेज है, किसको कहां से पढ़ना है? दैट इज हाउ योर ब्रेन शुड फंक्शन। पहले आप ट्रेंड एनालाइज करें, एक स्ट्रक्चर बनाएं, उस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, एंड स्टिल अगर कुछ समझ नहीं आता है, तो सम इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड क्रैश कोर्सेज, सम इंस्टीट्यूट्स लाइक जुडिशरी गोल्ड प्रोवाइड्स स्टेट स्पेसिफिक बैचेस। तो आपके एटलीस्ट वो अनऑर्थोडॉक्स सब्जेक्ट्स, आपके एटलीस्ट वो थोड़े बहुत अलग सब्जेक्ट्स जो भी आ रहे हैं, वो यहाँ कवर हो जाएंगे, राइट? It's still not too late, and if you can afford it, give it a year. 1 साल दीजिए, 1 साल में जितने एग्जामिनेशन आप देना चाहते हैं उतने दीजिए, अपनी प्रोग्रेस बढ़ाइए, क्योंकि इन एनी केस पहले अटेम्प्ट में निकल जाए, दैट इज नॉट सब लोगों का होने वाला चीज, राइट? एक अटेम्प्ट में निकल जाए, दैट्स वेरी गुड, बट कई बार जब हमको लेट समझ आता है कि हमको क्या करना है, तो हमको उस लेवल से शुरू करना पड़ता है, राइट? एंड उस लेवल से जब आप शुरू करोगे, यू नीड टू क्लाइंब द लैडर अप, एंड उस चीज के लिए सीक गाइडेंस। दैट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। व्हाट टू डू इन द टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी, जो हम अभी देख रहे हैं, राइट? अभी हम क्या देख रहे हैं? कोविड है। कोविड की सिचुएशंस ऐसी हैं कि एग्जाम्स नहीं हो रहे, एंड जब सामने कोई एग्जाम नहीं दिखाई देता, तो मन नहीं लगता पढ़ने में। कितना पढ़ो, क्यों पढ़ो, किस चीज के लिए? 2-2 साल तक नोटिफिकेशन नहीं आ रही, व्हाट टू डू ना? ऐसे में यस, यू कैन गो फॉर एन ऑल्टरनेटिव करियर, व्हाई नॉट? आप कोई और साइड में जॉब करते हुए इसकी तैयारी कर सकते हैं, दैट्स ट्रू। बट मेरा पर्सनल सजेशन ये होता है कि एक अटेम्प्ट, एटलीस्ट एक अटेम्प्ट फॉर 1 होल ईयर, गिव इट टू दिस। आप मत उलझिए। अगर आपका मन ही नहीं है जुडिशरी करने का, तो छोड़ दीजिए, फिर इमीडिएटली ड्रॉप द आइडिया। बट अगर आपका मन है कि नहीं, मुझे यही करना है, बिल्कुल भी डाइवर्ज मत होइए अपने गोल से। हाँ, आप एक चीज मुझे एक मित्र ने कही थी कि पथ भ्रष्ट होना कुछ नहीं होता, अगर लक्ष्य भ्रष्ट ना हुए तो। अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है, अगर आपको मालूम है कि जुडिशरी ही करना है मुझे, तो ठीक है, इस रास्ते से नहीं गए तो इससे होकर के चले जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अपना गोल, अपना फोकस क्लियर रखना है इस टाइम में। 2 साल है ना, ठीक है, इस साइड से हम जा रहे हैं, एक नौकरी कर लेते हैं, साइड में तैयारी करते रहेंगे अगर इतनी जरूरत है तो। अदरवाइज एक अटेम्प्ट, वो रीजन एक अटेम्प्ट का ये है कि कहीं मन में ये छोटा सा मलाल ना रह जाए कि अरे यार, अगर पूरी मेहनत से तैयारी कर ली होती ना तो निकल जाता। वो मलाल कभी अपने मन में नहीं आने देना है। इसीलिए इवन इन द टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी आप रोज नहीं पढ़ पाते हैं, एंड इवन आई एग्री, आई अंडरस्टैंड दैट कि नहीं हो पाता बॉस, नहीं हो पाता, कि डेट नहीं आ रही, कुछ भी नहीं पता, 4 घंटे 6 घंटे कैसे पढ़ूं मैं? पर आपको ये तो पता है ना कि डेट आएगी, आज नहीं आएगी, कल आएगी, कल नहीं आएगी, 6 महीने बाद आएगी, साल भर बाद आएगी, आएगी तो सही। एंड जैसे ही आ गई, उस टाइम पे अफरा तफरी ना हो, उस टाइम पे ये ना लगे हो शिट, अब तो आ गई, अब क्या करें? दैट शुड नॉट हैपन, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में तैयारी कंटिन्यू रखिए, कम करिए पर कंटिन्यू करिए। इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड, स्टार्ट ऑफ, दैट्स द बेस्ट टाइम। अनसर्टेन है, दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, आपको समय मिल गया, कर लो जितनी तैयारी कर सकते हो, बेस्ट है। बट अगर आपके पास समय नहीं है, या फिर आप एक बार तैयारी कर चुके हैं, रिवाइज इट, 1 घंटा 2 घंटा डेली, इतना तो आप दे ही सकते हैं। ब्लॉक योर टाइम, यूज दैट टाइम, उसको समझिए, डेली थोड़ा थोड़ा कीजिए, जीएस जनरल स्टडीज पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, एसे राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। ऑल दिस विल इवेंचुअली कंट्रीब्यूट टू योर सिलेक्शन। विद दैट, मैं आपको एंड में सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि दीज आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन जुडिशरी गोल्ड। वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज
दिस इज बिकॉज ऑब्वियसली जब आप नौकरी कर रहे होते हैं या प्री ऑक्यूपाइड होते हैं घर के कामों में, ऐसी कोई सिचुएशन होती है, तो आप रेगुलर क्लासेस नहीं दे पाते, राइट? आप रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते भाई, पूरे दिन की मेरी नौकरी, अब मैं क्या करूं? सो यू गेट 20 JSM जुडिशरी स्टडी मटेरियल सबका। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सारे जितने भी टेस्ट हम यहाँ पर करवा रहे हैं, करंट अफेयर्स पे, जीके पे, मेजर सब्जेक्ट्स पे, माइनर सब्जेक्ट्स पे, एक पूरी टेस्ट सीरीज होती है। उन टेस्ट सीरीज, उन सारे टेस्ट का एक वीडियो एनालिसिस होता है, एंड जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होते हैं उनका भी आपको एक्सेस मिलता है। Apart from that, we have premium mock test series, standard mock test series, and GK only mock test series as well. And apart from that, Abhi, on 19th of this month, we'll be having an All India Judiciary Scholarship cum Admission Test, AIJ SAT, जिसको हम कहते हैं, which will be leading to a new foundation batch number 9. इस टेस्ट में जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, मेरिट बेसिस पे यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू विन अप टू 100% ऑफ द स्कॉलरशिप्स। सो प्रिपेयर वेल फॉर दीज, एंड उसी के लिए वील बी हैविंग प्रिपरेटरी टेस्ट एज वेल, जो कि आपको फ्री में मिलेंगे। वी एट जुडिशरी गोल्ड बिलीव दैट दिस इज अ नोबल कॉज। दिस हैज लेस टू डू विद मनी मेकिंग, ऑब्वियसली इट हैज समथिंग टू डू विद मनी मेकिंग बिकॉज हम लोगों को भी कुछ खाना पीना है, बट दिस हैज अ नोबल कॉज। इसीलिए a lot of things are provided free of cost to you guys. Prepare well. All the best. Bye bye.